नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक जेडीके के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जेडीके है वो एक जावा का सॉफ्टवेयर है, जिसको जेम्स गोसलिंग जी ने 1991 में डेवलप किया था और 1995 में फाइनली इसको मार्केट पे लॉन्च कर दिया था। तो इस पूरे सॉफ्टवेयर को कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है, और इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल भी आपको मैं सेट करना सिखाऊंगा, जिसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, यानी कि जब आप जावा के प्रोग्राम को रन कराते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में बार बार जाके उसके सेटअप को सही नहीं करना पड़े, वन टाइम में ही आपका पूरा प्रोसीजर सही से काम करने लगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। देखते जाइएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ मुझे आप कमेंट करके जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछिएगा, मैं उसके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी करंट मेरी स्क्रीन पे आपको विजुलाइज हो रहा है ये google.com। और google.com पे जो विंडो है यहाँ पे आपको एक सर्च बटन मिल रहा है जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया JDK डाउनलोड। अब JDK को जब आप डाउनलोड करेंगे तो JDK बहुत सारे वर्जन में इसमें अवेलेबल होगा। तो आप करंट वर्जन को यहाँ से एक्सेस कर लेना। अगर आप विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं तो फॉर विंडोज़ 10 को आप सिलेक्ट कर लेना। विंडोज़ 11 को यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 11 को यूज़ कर लेना। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर लेना। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन का विंडोज 7 है तो आप उसको भी यूज कर लेना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है 1.8 को यूज करने की, किसी किसी सिस्टम में 1.8 सपोर्ट करता है, तो आप 1.8 को भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ लिस्टिंग विजुअलाइज हो रही होगी, जिसको भी आप यहाँ से यूज करना चाहते हैं आप बहुत आसानी से इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं जैसे मेरे पास अभी करंट में विंडोज 10 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया विंडोज 10 को। ठीक है, और फिर आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे विजुलाइज हो रही होगी ओरेकल की। तो 2010 में ओरेकल कंपनी को ये पूरा सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेसिंग होती है उसको आगे कैसे लेकर के जाना है, कौन कौन से अलग अलग तरीके के लाइब्रेरीज को इसमें इंक्लूड करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक केयरिंग करना। तो जो टेक केयरिंग का प्रोसीजर है वो 2010 में ओरेकल कंपनी को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब ओरेकल कंपनी 2010 से आज 2023 जैसे अभी समय चल रहा है, नवंबर 2023 चल रहा है, तो आने वाले समय में भी ऑब्वियसली ओरेकल ही इसका टेक केयरिंग प्रोसीजर रखने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से कि ओरेकल कंपनी का जो प्रोसीजर है वो कैसे काम होता है जावा के साथ। तो जावा जो है या जो जेडीके का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम कर रहा है। तो 2010 से लेके आज तक और आने वाले समय में भी मुझको लगता है कि भाई टेक केयरिंग जो कंपनी है वो ओरेकल ही रहने वाली है। ओरेकल एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज को अपग्रेड करने का काम करती है जावा से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को हो सकता है इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए कि कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सी ऐसी चाइल्ड कंपनी है। पेरेंट कंपनी तो माइक्रो सिस्टम्स थी जिसने इसको डिजाइन किया था, और उसके बाद जो एक्वायर किया गया है वो ओरेकल कंपनी ने इसको अपने अंडर में ले लिया और आज के टाइम पे सब कुछ यही हैंडल करती है। हो सकता है इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हो जाए कि अभी कौन करंट में कौन सी कंपनी इसको टेक केयरिंग करती है, या किस तरीके की जो लाइब्रेरीज को अपग्रेड करने का प्रोसीजर है वो आज के टाइम पे किस कंपनी के थ्रू किया जा रहा है। तो जावा से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं कि भाई किसने इसको एक्वायर किया और कब एक्वायर किया है, तो 2010 में 2010 में ओरेकल कंपनी ने एक्वायर किया है। और आज तक ओरेकल कंपनी ही इसको अपग्रेडेशन प्रोसेस में आगे लेकर के जा रही है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप यहाँ पर ऑप्शंस पे जाके क्लिक कर दीजिए, आपको एक न्यू विंडो यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ न्यू विंडो, एक न्यू टैब ओपन हो चुका है। न्यू टैब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप 21 वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं, 17 वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं, या अदर वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 21 वर्जन को डाउनलोड करना है। मैक के लिए डाउनलोड करना है तो आप X64 इंस्टॉलर को यूज कर सकते हैं। अगर आप मैक सॉरी विंडोज को यूज करना है तो X64 इंस्टॉलर को यूज कर सकते हैं। मैक को अगर आपको यूज करना है, जिसके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप लोग यहाँ पे डीएमजी इंस्टॉलर को यूज कर लीजिएगा। आपके लिए डीएमजी इंस्टॉलर है, आप इस बटन पे राइट क्लिक करिएगा और न्यू टैब ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, लिनक्स के लिए भी आपको यहाँ पे
आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे वर्जन आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहे हैं। तो लिनक्स के लिए भी आपके पास एक ये वर्जन आपके पास अवेलेबल है, कंप्रेस्ड वाला भी वर्जन आपके पास अवेलेबल है, और आरपीएम वाला भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इनको आप अपने सिस्टम्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किस तरीके के वर्जन हमारे पास यहाँ पे यूज हो पाएंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप इसमें आता है कि जैसे विंडोज के जितने भी यूजर्स हैं, अगर वो इसको यूज करना चाहते हैं तो x64 इंस्टॉलर विंडोज के स्पेशली जो सबसे ज्यादा यूजर्स मार्केट में, डेफिनेटली वो विंडोज के बहुत ज्यादा यूजर्स है मार्केट में, स्पेशली इंडिया लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो x64 इंस्टॉलर को अगर आपको यूज करना है तो आप ये जो मेरा लिंक देख रहे हैं ना, ठीक है, डाउनलोड यहाँ पे दिखा हुआ आपको दिख रहा है कि डाउनलोड है, और इसका साइज जो है वो 163.82 MB है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, और आपको ये नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यानी कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, वो आपको ये प्रोसीजर स्टार्ट करके दे देगा। आप इसको स्टार्ट होने दीजिए, चलने दीजिए। जैसे ही ये प्रोसीजर आपका डाउनलोड हो जाएगा, .exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ऑलमोस्ट हो ही गई है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, मेरी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है कि अगर आपके पास कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल्ड है, आप हटाना चाहते हैं और दोबारा से इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को भी देख लेना। दोनों का ही आपको काफी कुछ क्लियरिटी आ जाएगी कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में है और किसी रीजन की वजह से आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, और अगर आपको जेडीके हटाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे कंट्रोल पैनल से उसको हटा सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये पता चल गया है आज की वीडियो देखकर कि हम इसको दोबारा से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये पूरा प्रोसीजर है। डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल गया, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड में जाएंगे तो सबसे टॉप पे आपको ये विजुलाइज हो जाएगा, इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए, और डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप इसमें वेट करिए। हम्म, अभी आपको बोलेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप, कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैंने बोला यस आई वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। मुझको इस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब आप देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन विजार्ड आपके पास यहाँ पे विजुलाइज हो गया है। नेक्स्ट बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बॉटम में देखिए आपको ये दिखा रहा है कि ये हमारे पास करंट लोकेशन है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी दूसरी लोकेशन को पिक कर सकते हैं। अगर आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी है, आपको लगता है कि नहीं ये लोकेशन परफेक्ट है मेरे लिए, किसी किसी के पास एसएसडी अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो बोला जाता है भाई कि एसएसडी के अंदर ही आप अपने सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। तो ये एक प्रोसीजर है, आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। एज इट इज आप इसको बस नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक कर दीजिए। ये एक छोटा सा प्रोसेस है। ये प्रोग्रेस बार जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, स्टेटस आप देख रहे हैं, जैसे ये ग्रीन कलर में आने लगेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन करना स्टार्ट हो गया है, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही इंस्टॉल होगा फिर आप इसको चेक कर सकते हो अपने सिस्टम में कि एक्चुअली में इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है, और कौन कौन सी एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं जिसको यूज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कितनी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है ये प्रोसेस। ऑलमोस्ट फिनिश पर है ये। हम्म, हो गया, फिनिश हो गया है। तो ये इसने आपको बता दिया कि सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। आप देख लीजिएगा आपके पास इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि भाई ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, और इसमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपर गाइड्स के लिए, रिलीज नोट्स के लिए सारा डेटा आप यहाँ पे एज ए ट्यूटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पर देखिए इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी स्टडी करना है रिलेटेड टू द जावा टेक्नोलॉजी, तो इसने यहाँ पे टूल्स दे रखे हैं। ठीक है, आप इन टूल्स की स्टडी कर सकते हैं। आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ स्टडी करना है, तो यहाँ पे जाके आप डेफिनेटली एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी जो भी आपको लर्निंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइब्रेरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। कौन कौन से मॉड्यूल्स पे काम किया जाता है, पैकेजेस कौन से हो सकते हैं, क्लास कौन से हो सकते हैं, तो इसने पूरी एक अपनी हायरार्की यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इसको डीप में स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर
नॉलेज मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन को अगर आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये करंटली आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से आपके सिस्टम में इंक्लूड हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपके कंप्यूटर को बस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिस्टार्ट नहीं करना है अभी, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कर लिया। अब रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके सिस्टम में क्या जेडीके इंक्लूड हो गया है या नहीं हुआ है। वो कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए आप जाइए अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल, ये जो 86 लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करिएगा। देखिए अभी आपको यहाँ पे कुछ भी विजुलाइज नहीं हो रहा। बैक करिए, इस प्रोग्राम फाइल पे जाइए और आपको यहाँ पे दिख रहा है जावा। ठीक है, किसी किसी के सिस्टम में हो सकता हो आपको 86 में विजुलाइज हो रहा हो। ऐसा भी मैंने देखा है कि किसी के सिस्टम में 86 में जाके वो एक फोल्डर जनरेट कर देता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पर एक नया फोल्डर जनरेट कर रहा है। ठीक है, जैसे मेरे अभी लैपटॉप और डेस्कटॉप में जिसमें भी मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें ये प्रोग्राम फाइल्स में जाके जावा का सेटअप बना रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं JDK 21। JDK 21 के अंदर आप बिन फाइल में जाएंगे। बिन फाइल में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं .javac, जेवैक, जावा कंपाइलर, और प्रेस कर दीजिएगा एंटर। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, JDK 21 फोल्डर के अंदर जाके बिन फाइल में डॉट जावा का जो कंपाइलर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। जब आप अपने प्रोग्राम को कंप्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जब JDK, JVM, JRE एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये जावा का जो कंपाइलर है वो बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ ये समझिए कि ये जावा का कंपाइलर कहाँ से आपको मिलता है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, सी ड्राइव में जाके, प्रोग्राम फाइल में जाके, जावा में जाके, JDK 21 में जाके, बिन में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको डॉट जावैक कंपाइलर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है, ये जो आपने पूरा पाथ बना रखा है ना, सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं ये पूरा पाथ है। तो बिन तक का आप पूरा पाथ यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अब इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल का सेटअप कैसे डिजाइन किया जाता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो दिस पीसी पे आप क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे आइए, और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा वो ये यहाँ पर देखिए, एडवांस सिस्टम सेटिंग। हो सकता हो आपके पास विंडोज 11 हो, तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आता है, बहुत सारे मल्टीपल टैब्स होंगे, उसमें देख लीजिएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग कहाँ पे अवेलेबल है। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज। सिस्टम प्रॉपर्टीज में आपके पास आएगा कंप्यूटर का नाम, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पर आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग ऑलरेडी मिल जाएगा ओपन किया हुआ, तो आपको किसी और टैब को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सीधे एडवांस सिस्टम की सेटिंग पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटम में इन्वायरमेंट वेरिएबल, जहाँ पे आप देख रहे हैं हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे कर्सर को मैं राउंड कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ से आपको जो भी डेटा आपको मिल रहा था उसको डिलीट कर देना। ठीक है, सिंपल है। जो भी डेटा आपके पास यहाँ पे विजुलाइज हो रहा था, जो फाइल्स विजुलाइज हो रही थी, उसको डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट करने के बाद न्यू करके एक और बटन आपको विजुलाइज हो रहा है, उसमें जाके जाके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पाथ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, कैपिटल P स्मॉल ATH, पाथ। और फिर आप यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था, लोकेशन जो कॉपी करी थी, जहाँ पे आपका सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रख रहा है, वहां की कंप्लीट फाइल की जो लोकेशन है, जो पाथ है, उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हो गया पेस्ट, सिंपल है। अब ये बोलेगा कि क्या आप इसको ओके करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ओके करना चाहते हैं। फिर आप इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो पेज आपके पास ओपन हो गया था उसको भी आप ओके कर दीजिए, सिंपल है। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास सिस्टम में किस तरीके से वो जो सॉफ्टवेयर था वो एक्चुअल में इंक्लूड हो गया या नहीं हो गया। वो कैसे पता चलेगा? तो फिर से आप विंडो आर करिए। विंडो आर करके आपको एक रन कमांड मिल जाएगी। यहाँ पे आप टाइप करिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप यहाँ पे लिख दीजिए JAVAC, जेवैक। जैसे ही आप जेवैक टाइप करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी लाइंस इस तरीके से विजुलाइज हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा प्रोसेस एक और आपको बता देता हूँ।
CLS करके आप इसको हटा दीजिए। CLS ये होती है कमांड, ठीक है। तो CLS कमांड को जैसे ही आप यहाँ पे यूज करेंगे वो आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद आप फिर से यहाँ टाइप कर सकते हैं जावा स्पेस हाइफन हाइफन VERSION, जावा हाइफन हाइफन वर्जन। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपने 21.0.1 ये जावा का जो करंट वर्जन है उसको यूज किया है, और 2023 में आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर आपको उस टाइमिंग वगैरह भी विजुलाइज हो जाएंगी, इसको चेक कर लीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से बिट पे आप काम कर रहे हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, ये भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। और अगर आपको इसको इंस्टॉल कर लिया है, सब कुछ सही है, तो आप अपना इक्लिप्स को इंस्टॉल करने का प्रोसेस अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप इक्लिप्स को इंस्टॉल करिए। अगर आपको जावा के ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है तो मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है उसका भी एक नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकें, समझ सकें। तो ये है आपके पास एक जावा को कंप्लीट प्रोसीजर। डिस्क्रिप्शन में आपको जावा का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे विंडोज 7 हो, चाहे विंडोज 10 हो, चाहे विंडोज 11 हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर में इसके बाद एक और प्रोसीजर है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट लाइक आपने पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, और अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक बार आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और रीस्टार्ट करने के बाद आप फिर से ये जो टेम्प वाला प्रोसीजर है एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स, अननेसेसरी फाइल्स आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप इसको फिर से जब आप काम करेंगे ना तो इसको हटा लीजिएगा। तो बहुत सारी ऐसी फाइल्स होंगी जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस और एंड में कर लेना, जब आप लोग पूरा प्रोसीजर कर लो, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, तब ये एंड का प्रोसीजर होता है। या आपने जैसे ही अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट किया, ओपन हो चुका है, तो आप इसको कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इससे। मैंने अपने सिस्टम में ऑलमोस्ट जब भी मैं ओपन करता हूँ या क्लोज करता हूँ या कोई भी नया सॉफ्टवेयर मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ, तो एक बार रीस्टार्ट करने के बाद इस प्रोसेस को जरूर अप्लाई करता हूँ। आप लोग भी करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और आपका सिस्टम बहुत फास्ट एग्जीक्यूट चलता रहेगा। ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ जावा की सीरीज। जावा का आज फर्स्ट वीडियो था, कैसे आप लोग जावा को जो जेडीके का प्रोसीजर है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और फिर मैं आपको एक नई प्रोसीजर्स पे लेके चलूंगा जिसमें हम लोग इक्लिप्स को इंस्टॉल करके देखेंगे। और इक्लिप्स एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हर कंपनी ऑलमोस्ट करती है, चाहे वो आप बिगनर हो चाहे आप प्रोफेशनल हो, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। ठीक है। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोसीजर्स के साथ। सो इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कुछ नहीं क्लियर हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जो नॉन आईटी से आईटी में आना चाहते हैं या आईटी फील्ड में और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। थैंक यू।